हो जाएंगे। क्लियर है पूरा सीपीयू? अब आपको शायद दिख रहा रहेगा कि जो 11 नंबर की ब्लेड बॉर्डरों पे चलाई थी पूरी बॉर्डर्स क्लीन है। जितना हो सके उतना आप कम फ्लक्स का यूज़ करें। तो सीपीयू जब आपका लिफ्ट डाउन लेगा तो आपको टचअप देने के टाइम पे फ्लक्स अगर आपको डालना पड़े तो आप ये जजमेंट कर पाओ कि आपने कोई भी एक एंगल पे डाला हुआ है तो सारे बॉर्डर से वो बाहर आ रहा है, तो क्लियरली आपको फाइनल जजमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपके पास शूट गन है तो शूट से भी आप कर सकते हो, वरना 2008 क्विक या फिर जो कुछ भी आपके पास गन है उसमें आपको टेम्परेचर रखना है 330 से लेकर 360। एयर जितनी जिसकी ग्रिपेबल है उतनी आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2008 में 360 और 100 की एयर रखी हुई है, क्योंकि जितना हो सके उतना फास्ट प्रोसेस पे आपको यहाँ पे लिफ्ट डाउन कराना है। बट आपका हाथ का जो शेकिंग मूवमेंट है वो क्लियर कट फास्ट एंड मूवमेंट में रखना है। कोई भी एक जगह पे आपको यहाँ पे स्टे नहीं करना है। यहाँ पे मैंने फाइनल टचअप से ही कंफर्म किया हुआ है, और उसके बाद फ्लक्स वगैरह डाल के अपन एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि सारी जगह से फ्लक्स बाहर आ रहा है कि नहीं। बट प्रॉपरली मूवमेंट हो चुकी थी, तो सीधा गर्म अपना सीपीयू गर्म ही है, सीधा उसके ऊपर रैम को फिक्स ही कर देते। इतना नीट एंड क्लीन काम करोगे तो आपको खुद को ही उतनी श्योरिटी आ जाएगी कि आपको बूटिंग वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही समझ लो कि रिवॉल्व कर दिया है। ये रैम है जो 12 GB की है, जो K3 K7 K7 वाले सीरियल नंबर से अलग से नीचे जो नंबर दिए हुए उसे आप मैचिंग करो। अगर आप कई बार ये रैम के प्रिंट आपसे डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, मेरे भी मतलब बहुत सारे हुए हैं। तो सेम बूटिंग पे अगर आपका फ़ोन रहता है 02 पे ही आपका फ़ोन अगर स्टक होता है तो एक बार यहाँ पे खास आप रैम को चेंज करके चेक करें, आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा अगर आपने सीपीयू प्रॉपर रिवॉल्व किया हुआ है तो। अब यहाँ पे फ्लक्स शायद आपको दिख रहा रहेगा कि सब जगह से बाहर आ रहा है, सीपीयू के नीचे से भी और रैम के ऊपर से ऊपर के पोर्शन से भी। तो क्लियर है, रिवॉल्व हो चुका है। थोड़ा चिल्डअप होने के देने देने के बाद उसके बाद में आपको इसको वोल्टेज वगैरह इंजेक्ट करना है, क्योंकि जब ये हिट पे होता है थोड़ा बहुत मदरबोर्ड, तो जब वोल्टेज एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे, तो कई बार अपनी जो पीपीडी जो यूज़ हुई है जो मेल्ट नहीं हुई है प्रॉपर, वो आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे चिल्डअप होने देने के बाद मैंने सीधा कंफर्मेशन के लिए सीधा मदरबोर्ड को बॉडी पे इंजेक्ट ही कर दिया है। जो चार्जिंग पहले 0.2 ले रहा था, डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा था, वही केबल से यूज़ करके आप देख लो एक बार। हाँ, लोगो आ चुका है यानी कि सेट ऑन है। बैटरी इसमें देखो आप चार्ज भी थी, बैटरी 100% पूरी। पूरा ऑन करके चेक कर लेना है आपको, क्योंकि कई बार यहाँ पे ऑडियो का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है।